वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी मजबूत इक्तिसादी शराकत दारी का आयादा। आलमी मालियाती इदारों से मुताल्लिक मामलात पर सऊदीया की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी वली अहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की शाह सलमान की सेहत के लिए दुआ, खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। Pakistan too is on a transformative journey through the commitment of our people and valuable support of our partners like our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia. We have restored macroeconomic stability and are now ready to enter a period of sustained growth and progress. Together we are stronger. Together we can shape a future defined by innovation. सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। इल्म पर मबनी मईशत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। हम मिलकर मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की का सफर तय कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने गजा का मामला भी उठा दिया। बोले, मकबूजा इलाके में जारी कत्ल और गारतगरी को रोकना होगा। ऑर्डिनेंस और तरमीम के बाद भी हुकूमत का मिशन अधूरा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। कौमी असम्बली में बिल जमा जुम्मे को पेश होगा। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक मुजव्वज़ा कानून की तैयारी हतमी मराहिल में। बिल को निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के लिए भी मुशावरत जारी। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुम्मा तक की तौसी। अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई है और 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है। वक्ती तौर पे आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन यही कवानीन जो कि आप इस वक्त पास करा रहे हैं, ये कल आपके गले में होंगे। ये ना समझे कि हम पाकिस्तान, आप हमेशा हुकूमत में रहेंगे और हम हमेशा अपोजिशन में रहेंगे। अगर इमरान खान ने आज जेल में है, वो बड़ी आसानी से जेल से बाहर आ सकते हैं। वो कैसे? जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर आए। अगर वो ये जेल में है तो पाकिस्तान के अवाम के लिए। 27वीं तरमीम की बातों पर अपोजिशन कैंपों से लफ्जी शालिक। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, अभी 26वीं आईनी तरमीम हजम नहीं हुई और 27वीं तरमीम की बात हो रही है। बानी पीटीआई चाहें तो नवाज और जरदारी की तरह बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं तरमीम को अदलिया पर हमला करार दे दिया। कहा, आईनी तरमीम से अदलिया एग्जीक्यूटिव के ताबे होगी। ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट आइन की बुनियादी ढांचे को बदल दे। आईनी तरमीम बगैर पढ़े और समझे मंजूर की गई। मुल्क को खतरात हैं तो हुक्मरान इस्तीफे देकर घर जाएं। सत्रह या 19 जजेस के साथ आईनी बेंचेस नहीं बन सकते। तादाद 23 करने की तजवीज ज़ेर गौर है। बैरिस्टर अकील मलिक की 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस के फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे। जहर देने की खबरें फैलाकर बानी को बाहर भेजने के लिए ग्राउंड सेट की जा रही है। पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत कमजोर हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब। कहा, अमन और अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान को एक कामयाब रियासत बनते देख रहा हूं। मजीद कहा, असम्बली ने सूद के खात्मे के लिए कानून साजी की। लोग पूछते हैं, सूद के खात्मे के लिए 2028 तक वक्त क्यों रखा गया? हम कहते हैं 1947 से आज तक इंतजार किया, 2028 तक क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। मियां रऊफ अता 1270 वोट लेकर सदर मुंतखब। हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर काकड़ 1155 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मियां रऊफ अता को मुबारकबाद। हुकूमत को बुशरा बीबी की रिहाई खटकने लगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खदशात का खुलकर इजहार। एक्स पर लिखा, बुशरा बीबी की रिहाई और गंडापुर का गायब होकर आना माफी तलाफी की अलामत है।
साबिक खातून अव्वल की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। वजीर आला हाउस पेशावर की अनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफी तलाफी की खबरें देती हैं। ये सब बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। सैयद मंसूर अली शाह साहब जो जज हैं वो बहुत ही कॉम्पिटेंट, ये पीटीआई का जो अजाब है इस मुल्क के ऊपर बस वही उनको ले दे गया है। क्या मिलिट्री कोर्ट्स पर भी मामला जो था वो फंस गया था? जो लोग लोगों को बसों से उतार के उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके जो है वो उनको कत्ल कर रहे हैं, वहां पे तो कोई सिविल कोर्ट या कोई जज जाने को तैयार नहीं है। तो वहां पे मासवाए इसके कि वहां पे मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो सनसेट क्लास के तहत जो है वो वजूद में लाई जाएं। बुशरा बेगम की रिहाई हुई। राणा साहब फिर कुछ तो हुआ है जिसकी पर्दादारी। जो केसेस की नोयत है वो सभी को नजर आ रही थी कि अब ये आखिर बेल होनी है ना। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का चांस पीटीआई की वजह से मारा गया। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा, फौजी अदालतें दहशतगर्दी को रोकने के लिए जरूरी हैं, इसलिए 27वीं तरमीम आ सकती है। बुशरा बीबी को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। बानी पीटीआई की अहलिया की हिफाजती जमानत मंजूर। 14 रोज के लिए किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने राहदारी जमानत मंजूर करते हुए मुतल्लिका हुकाम से मुकदमात की तफसील मांग ली। फवाद चौधरी की वापसी बानी की हां से मशरूत। बैरिस्टर गौहर की तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। कहा, फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी का फैसला बानी करेंगे। पार्टी में इख्तलाफ कोई नहीं, इख्तलाफ राय जरूर है। वर्कर्स और लीडरशिप की एक जैसी हैसियत है। हम सब बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। आर्मी चीफ से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों का सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में तावन को फरोग देने के अज़म का अयादा। सिपा सालार ने कहा, रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरआज़म हैं। रूसी नायब वज़ीर दिफा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। मुश्तरका फौजी मशकों, पाक फजाइया के असासों के लिए तकनीकी मुआवनत पर तबादला ख्याल। कराची में गैर मुल्की शहरियों से लूटमार। मुबैना तौर पर पुलिस वर्दी में मलबूस डाकू की वारदात। खातून समेत 3 गैर मुल्कियों को नकदी से महरूम कर दिया। पुलिस को बयान में कहा, मुलजिमों ने तलाशी के बहाने रोका। 1000 से जायद डॉलर हथिया लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब। इंतजार पंजौता की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल को 2 दिन की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। इंतजार पंजौता की बाजियाबी से मुतालिक कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तेदा पर 2 दिन का वक्त दे दिया। मंसूर उस्मान ने कहा, कोशिशें जारी हैं, मुझे 2 दिन दे दें, जुम्मे को यहां आकर अच्छी खबर दूंगा। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। बिजली खसारा आवाम की जेब से पूरा होने लगा। हुकूमत ने IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की मद में 979 अरब रुपए से जायद की अदायगी कर दी। चीन पावर हब जनरेशन को 137 अरब रुपए मिले। हवांग नंग शांडोंग एनर्जी को 113 अरब रुपए ले गई। पोर्ट कासिम पावर कंपनी भी 120 अरब ले उड़ी। बिजली का गर्दिशी कर्ज 2393 अरब रुपए तक पहुंच गया। तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन की मौजें। माहाना 3 करोड़ 40 लाख से जायद यूनिट्स मुफ्त इस्तेमाल करने का इंकिशाफ। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। गैस आए ना आए, बिल बढ़कर आएगा। सुई गैस हुकाम की कीमतों में 64 रुपए 16 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त। हुकूमत का सिस्टम की RLNG पर मुंतकली का बोझ भी अवाम पर डालने का फैसला। सार्फिन की जेबों से 163 अरब रुपए से जायद निकाले जाएंगे। सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए टेक्नोलॉजी की अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध का NED यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, इदारे का जदीद तालीम के फरोग और
जिद्दत में बड़ा मिसाली किरदार है। फारगुल तहसील तलबा मुल्क के लिए बहुत बड़ा सरमाया है। आला तालीमी इदारों के फंड्स को 6 अरब से बढ़ाकर 33 अरब रुपए कर दिया। कराची में पानी और बिजली की अदम दस्तयाबी पर अवाम सरापा एहतजाज। शहर के 3 मुकामात पर मुजाहिरे, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। अस्करी पार्क के मकीनों का पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के पास भी शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मेन यूनिवर्सिटी रोड जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर तक बंद। लसबेला से गुरु मंदिर दोनों रोड ब्लॉक। आलूदगी के बादल गहरे, लाहौर की दुनिया के आलूदा शहरों में पहली पोजीशन बरकरार। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सूरत-ए-हाल को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। 29 अक्टूबर को खुसूसी इजलास तलब। कहा लाहौर और मुज़ाफात में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। बर्फबारी आ नहीं रही, आ चुकी है। वादी कागान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर टॉप, लुलूसर और झील सैफुल मलूक ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। 4 इंच से 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मौसम सर्द हो गया। बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी आर्जी तौर पर मुअत्तल। अमरीकी सदारती इंतखाबात का दंगल सजने को है तैयार। इलेक्शन डे में सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के वोटरों को मुतहरिक करने के लिए स्विंग स्टेट्स के तूफानी दौरे, एक दूसरे को नाअहल साबित करने के लिए अनथक कोशिशें जारी। अमरीकी शहरियों ने कबल अज वक्त वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। अब तक 4 करोड़ 5 लाख से ज्यादा वोट कास्ट किए जा चुके। अमरीकी रियासत वाशिंगटन और ओरेगोन में 3 बैलेट बॉक्सेस को आग लगा दी गई। सैकड़ों वोट जलकर खाक हो गए। अमरीकी अखबारात ने मिशिगन और पेंसिल्वेनिया की रियासत में मुस्लिम वोटर्स को गेम चेंजर करार दे दिया। मैनचेस्टर में वाक़या मस्जिद को धमकी आमेज खत मौसूल। खतरनाक केमिकल भी लेटर के अंदर मौजूद। पुलिस ने एहतियाती तदबीर के तौर पर मस्जिद को बंद कर दिया। तहकीकात जारी। इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी ने किस्मत का दरवाजा खोल दिया। आकिब जावेद को पीसीबी का डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस लगाए जाने की तवक्को। नदीम खान को डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बनाया जा सकता है। उस्मान वाहला को खिलाड़ियों की शिकायत के बायस ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। और ख्वाजा खुर्शीद अनवर सदाबहार धुनों के खालिक। पाकिस्तानी मौसीकार को मदाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। लेजेंड मौसीकार ने ही रांझा, कोयल, इंतजार समेत लातादाद शाहकार फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।